आप भी जो है बहुत सारे सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट का आप यूज करते हैं, चाहे आप ग्रामीण का ही क्यों नहीं करें या फिर आप जो है प्राइवेट बैंक या फिर जो है सरकारी बैंक, कोई भी बैंक में बहुत सारा आपने अगर जो है अकाउंट को आप यूज करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार एक से ज़्यादा अकाउंट रखना आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो है यहाँ पे 2025 के बजट के अनुसार जो है आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस आई हुई है, जो अगर आप ज़्यादा अकाउंट्स का यूज करते हैं, अगर सपोज आपने एक अकाउंट आप चला रहे हैं और जो है आपने 2-4 अकाउंट्स और खुलवा रखे हैं, बट एक अकाउंट को आप मेंटेन अच्छे से कर रहे हैं, बट और भी जो आपके 4 अकाउंट हैं उसको आप पूरी तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, मीन्स आपने उसे पूरी तरह से इस तरह से छोड़ दिया, तो ऐसे में क्या होगा, आपको जो अकाउंट जो है वो माइनस में चला जाता रहेगा। सपोज गलती से आपने उस बैंक में अगर पैसे को ट्रांसफ़र किए तो आपको जो है हाई यहाँ पे जो है अमाउंट काटा जाएगा। अगर आपने प्राइवेट बैंक में अगर अकाउंट को ओपन करवा रखा है तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। अगर आप मिडिल क्लास है तो बिल्कुल आपको जो है नहीं करना है ऐसा। अगर आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाते भी हैं तो आपको जो है मेंटेन करके वहाँ पे चलना है। अगर आप मेंटेन करते हैं, आप बहुत सारा अकाउंट नहीं रखें, एक ही रखें, उनको मेंटेन करके चले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो है यहाँ पे किस तरह से आपको मेंटेन करना है, किस तरह से आप बच सकते हैं, सारा टिप्स आज मैं बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल आपको जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और जो आरबीआई का न्यू क्या गाइडलाइंस आया है 2025 के अनुसार मैं सारी बताऊंगी, तो बिल्कुल वीडियो में अगर नए आए हुए हैं कोई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका किस बैंक में आपका जो है खाता है, तो बिल्कुल आपको चैनल पे बने रहना है। इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि आपको जो है किस तरह से यहाँ पे बचना है। तो आपको जो है बहुत सारा आपको अकाउंट यूज नहीं करना है। अगर आप बहुत सारा अकाउंट अगर आप यूज करते हैं, अगर आप जो है बहुत सारा अकाउंट अगर आप यूज करते हैं तो ऐसा क्या होगा कि जो है आपका 3-4 अकाउंट उसको माइनस में जाता रहेगा और आप एक ही अकाउंट को यूज करेंगे। ऐसे में जो है आपको जो है यहाँ पे आपको माइनस में जाता रहेगा और हाई अमाउंट कट सकता है। ऐसे में क्या करें, आप एक अकाउंट चलाए या 2 अकाउंट चलाए। कोई ऐसे लोग होते हैं जो सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं, सैलरी अकाउंट ओपन करवाते हैं। जैसे वो सैलरी अकाउंट बंद हो जाती है तो उस जो है बंद होने के बाद काफ़ी समय तक उसे छोड़ दिया जाता है। उसमें जो है 3 मंथ के बाद जो है डिडक्शन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 3 मंथ। तो इस केस में आपको क्या करना है, उस अकाउंट को बंद करवा देना है और न्यू अकाउंट को आपको ओपन करवा लेना है। सैलरी वाले अकाउंट को बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं आपको कितना अकाउंट रखना चाहिए। तो आरबीआई के गाइडलाइंस में ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको 1 अकाउंट रखना चाहिए, 2 अकाउंट रखना चाहिए, बट अगर आप अकाउंट रखते हैं तो एटलीस्ट आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर कोई मिडिल क्लास हैं जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसी हो गया, तो इसमें जो हाई मेंटेनेंस चार्जेज होती है, मतलब अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको जो है अब जैसे ही उसमें पैसे डालते हैं तो आपको जो है 500 मतलब 500 1000 आपके कटेंगे, मतलब ज़्यादा कटेंगे। ठीक है, तो आपको जो है प्राइवेट बैंक को यूज नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो यहाँ पे आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं बचने के लिए आपको करना क्या है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट को ओपन नहीं करवाना है। करवाते हैं तो आपको जो है मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर आप सैलरी वाले अकाउंट को, अगर आपकी जॉब चली गई है, आपने छोड़ दिया है, या आपके अकाउंट में सैलरी अब नहीं आती है, तो इस केस में उस अकाउंट को आप बंद करवा दीजिए और दूसरा अकाउंट को आप ओपन करवा सकते हैं। बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की आपके चार्जेस नहीं कटेंगे। और अगर आप एक ही अकाउंट को यूज करें और 3-4 अकाउंट आपका इसी तरह से पड़ा हुआ है तो बिल्कुल आप उस यूज ना करें। आप बैंक जाके बंद करवा सकते हैं, उस अकाउंट को आप बंद करवा सकते हैं।
तो ऐसे में क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे आपको भी पता होगा 2025 में जो न्यू बजट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जो है आरबीआई ने नए नए बैंकों को लेके जो है गाइडलाइंस स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे जो है बैंक को किस तरह से सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि न्यू स्कैम आज के डेट पे होना स्टार्ट हो गया है, जहाँ तक कि व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल के भी स्कैमर स्कैम कर रहे हैं। इसीलिए इनएक्टिव नंबरों को हटाया जा रहा है। अगर आपके फ़ोन्स में रिचार्ज नहीं है और जो है वो नंबर आपका बैंक से कनेक्टेड है, आपने काफ़ी समय से रिचार्ज नहीं किया है, तो वैसे नंबरों को हटा दिया जाएगा और इस केस में आप किसी भी तरीके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके किस तरह से बैंक को सुरक्षित रखना चाहिए, किस तरह से आपको जो है यूज करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, बिल्कुल जेन्युइन और न्यू अपडेट। आपको जैसे ही लेटेस्ट बैंक की कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसीलिए जो है यूपीआई को यहाँ पे जो है बिल्कुल सिक्योर किया जा रहा है। और जो है अगर आप बहुत सारे अकाउंट को आपने यूज किया और उसमें भी आपने अलग अलग नंबर को डाल रखा है और काफ़ी समय से आपने रिचार्ज नहीं किया, तो इस केस में आपका बिल्कुल आप यूपीआई यूज नहीं कर पाएंगे, किसी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपका जो है अकाउंट इसी तरह से माइनस में भी रहेगा और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए जो है आप इसे बंद करवा ले, अच्छा रहेगा। सारे गांव में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ग्रामीण बैंक को यूज करते हैं, तो उन्हें जो है थोड़ा कम चार्जेज वहाँ पे लगते हैं। मतलब जो मेंटेनेंस चार्ज होता है पे जो है मेंटेनेंस चार्ज होता है वो ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, कम देना पड़ता है। तो इस केस में जो है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र का अगर आप बैंक यूज करते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट उनमें भी जो है आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार इस बार मिनिमम चार्ज को मेंटेन करना पड़ेगा। सारे बैंकों के ऊपर ये नियम लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या फिर ग्रामीण हो, सारे बैंकों के ऊपर ये नियम लागू होना स्टार्ट हो गया। 1 अप्रैल से ये सारी कानून जो है, जो भी बैंक को लेके बनी हुई है, आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस निकाला है वो सारा जो है अब लागू होना स्टार्ट हो गया। तो बिल्कुल आपको अवेयर रहना है। किसी को भी अपना एटीएम का पिन शेयर नहीं करना है, किसी को भी जो है अपना फ़ोन नंबर के जो दूसरे का फ़ोन नंबर अपने बैंक में यूज नहीं करना है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। फ़ोन के अगर कॉन्टैक्ट में अगर आपने फ़ोन का पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड, नेट बैंकिंग का पासवर्ड इस तरीके से अगर आप सेव करते हैं तो बिल्कुल आप अवेयर हो जाइए, यहाँ पे जो है आप सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, तो आपको जो है सुरक्षित रहने के लिए ये सारी चीज़ें हिडन रखना पड़ेगा, बिल्कुल आपको जो है किसी से भी शेयर नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।